हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ ठीक ठाक होंगे। घरों में रह करके अपनी पढ़ाई पे आप लोग पूरा अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग थोड़ा सा एरिक एरिक्सन थ्योरी को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। हालांकि मैं क्लास में पढ़ा चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग आज उसको ब्रश अप करते हैं। अब जैसा कि आपको मालूम है कि एरिक्सन का जो सिद्धांत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहते हैं। एरिक एरिक्सन उन मनोविश्लेषकों में से हैं जिनकी जो एक पहचान जो है वो ईगो साइकोलॉजिस्ट के रूप में हुई है। इन्होंने क्या करा है कि जो फ्राइड थे, फ्राइड के द्वारा जो इन्होंने प्रस्तावित विकासात्मक अवस्थाओं को स्वीकार करते हुए व्यक्ति के पूरे जीवन काल का अध्ययन किया कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक। और इन्होंने जो बताया है वो इन्होंने अपनी थ्योरी में इन्होंने पूर्णतावाद यानी कि होलिज्म, पर्यावरण, एनवायरमेंटलिज्म और तथा परिवर्तनशीलता को सबसे अधिक महत्व दिया है। ये बताते हैं कि इन्होंने व्यक्तित्व के सिद्धांतों में अपना ध्यान जो है वो ईगो के ऊपर सेंटर करा है और ईड तथा सुपर ईगो को इन्होंने थोड़ा सा नेग्लेक्ट करा है। इन्होंने क्या बताया है कि जो हमारा मानव का पूरा जो विकास है ना, तो ये हमारी कई पूर्व निश्चित अवस्थाओं से होकर के गुजरता है जो कि सार्वजनिक है। पूर्व निश्चित अवस्थाएं, जैसे कि आपको मालूम है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो क्या कहलाता है, शैशवावस्था में कहलाता है, फिर बाल्यावस्था में जाता है, फिर उसकी किशोरावस्था आती है, उसके बाद युवावस्था आती है, फिर प्रौढ़ावस्था आती है। तो वो सारी जो स्टेजेस है वो मतलब उतनी ऐसा तो है नहीं कि बेटा पहले बुढ़ापा आ जाएगा उसके बाद में आपको जवानी आएगी, युवावस्था आएगी। वो एक स्टेजेस होती है और वो एक के बाद एक आती रहती है, अपनी सीरियल ऑर्डर में आती रहती है। और इन्होंने बताया कि हर एक अवस्था का एक जो है वो आदर्श समय होता है। इन्होंने अपनी जो पुस्तक इन्होंने लिखी थी चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963 में, उसमें इन्होंने मनोसामाजिक अहम के विकास के लिए इन पूरी 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। और हर एक अवस्था की इन्होंने एक क्राइसिस बताई है, एक उसकी संक्रांति बताई है जिसको कि वो कह सकते हैं कि इसका टर्निंग पॉइंट है। और उसमें उन्होंने क्या कहा है कि उसके पॉजिटिव एक्सपेक्ट भी हो सकते हैं, नेगेटिव एक्सपेक्ट भी हो सकते हैं। जब आप किसी काम को अच्छे से करते हो तो आपकी मतलब आपकी पर्सनालिटी में वो पॉजिटिव एक्सपेक्ट डेवलप होते हैं। और अगर किसी काम में आपको संघर्ष करते हो, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट उसका आपकी पर्सनालिटी पे पड़ता है। वो क्या कहते हैं कि प्रत्येक अवस्था में संघर्ष आपको प्रत्येक अवस्था में करना ही पड़ता है। कोई सी भी अवस्था हो, चाहे वो बाल्यावस्था हो, चाहे वो किशोरावस्था हो, हर एक अवस्था में कुछ ना कुछ संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा। और इस संघर्ष का समाधान अगर आप अच्छी तरह से कर लेते हो तो आपकी बॉडी में, आपकी पर्सनालिटी में पॉजिटिव कंपोनेंट्स का विकास होता है। और अगर इस संघर्ष को आप पॉजिटिवली नहीं कर पाते हो तो आपका जो बॉडी है उसमें नेगेटिव कंपोनेंट डेवलप होंगे और आपके स्वस्थ विकास का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। अब हर एक अवस्था में जो भी कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे को उसको दूर करना ही होता है। और हर एक विकास का उसके आने वाली जो विकास है उसके ऊपर फर्क पड़ता है, उसका प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। सपोज जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो भी डेवलपमेंट हुआ होगा बच्चे के अंदर, उसकी पर्सनालिटी, तो उसका असर नेचुरली जो सेकेंड स्टेज वाला है उसमें पड़ता ही है। अब सबसे पहले देखिए, हम सबसे पहले स्टेज देखते हैं ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो इस स्टेज को इन्होंने 0 कह रहे हैं, मतलब आप जन्म से लेकर के 1.5 साल तक की अवस्था इन्होंने बताई है। तो इस अवस्था में बच्चा जो होता है वो क्या होता है, एक
जन्म लेता है बच्चा, छोटा सा होता है, उसके अंदर कोई समझ नहीं होती है, कोई अकल तमीज नहीं होती है बच्चे को, लेकिन हाँ वो बच्चा क्या चाहता है कि इस टाइम उसका लालन पालन पोषण सब अच्छे से करा जाए। और आपने देखा होगा कि बच्चा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल अपनी माँ की गोद में महसूस करता है। माँ की गोद में बच्चा रहता है तो क्योंकि माँ उसको अच्छे से फीड कराती है, उसकी हर चीज का, उसका हर आराम का ध्यान रखती है। बच्चा जरा सा रोता है, माँ तुरंत देखती है, कहीं इसने शुशु तो नहीं कर ली, कहीं इसने पॉटी तो नहीं कर ली, कहीं इसके पेट में तो दर्द नहीं है, कहीं इसका बिस्तर तो नहीं गीला है। यानी कि वो बच्चे की हर एक चीज का ध्यान रखती है। तो जब वो हर एक चीज का ध्यान रखती है तो नेचुरली बच्चे के अंदर उस अपनी माँ के लिए एक ट्रस्ट डेवलप होता है। और आप देखते हैं कि धीरे धीरे जब वो और थोड़ा बड़ा होता है तो अपने परिवार के अन्य लोगों के संपर्क में आता है। और पहले तो आप देखते हो कि वो अपने घर में जो दूसरे परिवार के सदस्य हैं, दादा हैं, बाबा हैं, या चाचा ताऊ बुआ, जो भी परिवार में सदस्य हैं, उनके पास नहीं जाता है, लेकिन धीरे धीरे वो उनके पास जाने लगता है। आप देखते होंगे जब कई बार आप बच्चे को उछालते हैं ऊपर की तरफ गोद में लेकर के, जैसे पापा लोग होता है, उछालते हैं बच्चे को और बच्चा हंसता है और उसे वो कैच कर लेते हैं, तो वो उसके पीछे क्या है, जब पहली बार आप धीरे से उछालते हैं ना, बच्चा हंसता है, और जब आप उसे गोदी में ले लेते हैं तो बच्चा मुस्कुराता है। मतलब वहां पे बच्चे के अंदर आपके अंदर थोड़ा सा ट्रस्ट डेवलप होता है। बच्चे को ये मालूम है कि आप उसको ऊपर से, जब बच्चा नीचे आ रहा है तो आप उसको नीचे आने से पहले ही अपनी गोदी में ले लोगे और आप उसको जमीन में नहीं गिरने दोगे। तो वहां पे आपके अंदर, बच्चे के अंदर आपके प्रति एक ट्रस्ट डेवलप होता है, माँ के प्रति, अपने परिवार के सदस्यों के प्रति ट्रस्ट डेवलप होता है। और बच्चा ये सोचता है कि हाँ, ये संसार जो है वो रहने के लिए बड़ी अच्छी जगह है, और उसके अंदर संसार के बारे में सकारात्मक जो विचार है वो डेवलप होते हैं। दूसरी तरफ आप देखिए, खुदा न खास्ता कभी उछालते समय बच्चा गिर जाए, या घर में बच्चे का कोई छोटा बड़ा भाई बहन है जो उससे बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, उसको लेना चाहता है और उसको लेते समय वो उसको दबा लेता है या गिरा देता है, तो बच्चा क्या होता है, बच्चा डर जाता है। बच्चे के अंदर उससे उसको भय लगने लगता है कि नहीं भाई, अब ये दीदी लेगी या अब ये भैया लेंगे तो हमें जरूर से गिरा देंगे। तो वहाँ बच्चे के अंदर क्या होता है, मिसट्रस्ट की भावना डेवलप होने लगती है। तो वही चीज है कि अगर आपको बच्चे के अंदर ट्रस्ट डेवलप करना पड़ता है आपको, तो आपको बच्चे का लालन पालन पोषण बहुत अच्छे से करना होगा। इसके बाद सेकंड जो इसकी इन्होंने स्टेज बताई है वो क्या बताई है, स्वायत्तता बनाम शर्म, यानी कि ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट। इसकी एज इन्होंने 1.5 से 3 साल बताई है। अब क्या है, बच्चा थोड़ा सा और बड़ा होता है। जब और बड़ा होता है तो वो छोटे छोटे काम क्या करता है, खुद से करके देखना चाहता है। वो सोचता है कि लाओ, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं वो क्या करते हैं इस समय, 1.5 साल के बच्चे, 2 साल के बच्चे अपने काम खुद करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि लाओ हम अपे अपे करेंगे, है ना, कि मैं ये काम खुद करूँगा। वो कपड़ा पहनने की जिद करता है, वो चप्पल जूता खुद पहनता है। कई बार उस चक्कर में वो कई बार चप्पलें उल्टी भी पहन लेता है ना, कि वो खुद से खाने की कोशिश करता है, चम्मच बिल्कुल सीधा पकड़ता है, या बच्चा इस समय पेंसिल पकड़ने की कोशिश करता है तो बिल्कुल उसको जैसे चक्कू पकड़ के किसी को मारा जाता है उस तरह से करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि बच्चा यहाँ पे आविष्कार करता है, और बालक उस आविष्कार के द्वारा, उस कार्य को करने के द्वारा सीखने की कोशिश करता है। अगर वो जैसे उसने उल्टी चप्पल पहन ली, आप उसे डांटोगे, नहीं उल्टी चप्पल है, या आप उसका काम खुद कर दोगे, तो बच्चे के अंदर थोड़ी सी शर्म आएगी, या वो ये सोचेगा कि यार ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, या उसके अंदर थोड़ी सी मतलब अपने आप को वो एक शक की नजरों से देखना शुरू करता है। बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग भी इसी समय स्टार्ट करती है, उसको टॉयलेट कब जाना है कब नहीं जाना है। आप देखते हो जब कई बार बच्चा डरता है या आप उसको डांट दो कस के, तो वो क्या करता है, अपने पैजामे में या अपने उसमें टॉयलेट, तो बच्चे की जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो इसी समय स्टार्ट होती है। और जब बच्चा उसको
कॉन्फिडेंटली कंप्लीट करता है तो उसके लिए आप बच्चे को प्रेज करिए। बच्चा शर्ट का बटन हालांकि नहीं लगा पाता है, लेकिन वो लगाने की कोशिश करता है। जब वो लगाने की कोशिश करता है और गड़बड़ सड़बड़ लगता है तो फिर वो खुद ही, या तो वो खुद आपके पास आएगा कि मम्मी इसको कर दो, नहीं तो वो उसको हिट एंड ट्रायल करता रहता है और खुद से करने की कोशिश करता है। आप यहाँ पे उसको प्रोत्साहित करिए कि हाँ बेटा, अरे वाह, ये तो अपने आप से चप्पल पहन ली, बेटा ये इस पैर की नहीं है उस पैर की, उसको खुद करने दीजिए। और अगर वो खुद करता है तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। और उसके बाद अगर उसको वहीं पर उसे डांट दिया जाए या उसको कठोर दंड दे दिया जाए तो उसके अंदर शर्म व संदेह की भावना डेवलप होती है। बस बच्चों, इस वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। बाकी की नेक्स्ट स्टेजेस हम आपको दूसरे वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है तो आप तक जाने में बहुत दिक्कत होती है। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय।